गुड मॉर्निंग अंडमान वासियों। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है और अंडमान निकोबार सारे थानों के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमने एक आरटीआई मैटर में डीजीपी सर से ये पूछा था कि 7 साल से नीचे का जो भी केसेस है उसमें कितने को नोटिस दिए, कितने को नहीं दिए। ठीक है, तो आप देखिए डीजीपी सर के पास में कोई भी डाटा नहीं है। उन्होंने क्या किया, तीनों डिस्ट्रिक्ट को सडनली ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, सडनली ट्रांसफ़र कर दिया, कोई बात नहीं। ट्रांसफ़र में ही पता चल जाता है कि डीजीपी सर प्रेशर में आ गए, क्योंकि देखिए जो भी 7 साल का नीचे का सज़ा है, इसमें कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बढ़कर और कोई जजमेंट है बताइए, क्या और कोई ऑर्डर है? सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर होता है उसी को तो लोअर कोर्ट जितने भी थाना है सब फॉलो करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, अच्छा से देखिए, रमेश कुमार वाला, जो भी 7 साल से नीचे का सज़ा है उसमें कंपलसरी नोटिस देना है। मतलब क्राइम है जो भी, चले लेडी बोल दी मुझे छेड़ दिया है या कुछ ऐसा मैटर है कि जो भी 7 साल से नीचे का आता है पनिशमेंट, उसमें नोटिस कंपलसरी देना था। मगर इन्होंने क्या किया, नोटिस नहीं दिया। तो काफ़ी सारा केसेस में, ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक सोच के अच्छा से लॉयर से कंसर्न करके ये वाला ग्राउंड किए ताकि डीजीपी सर प्रेशर में रहे। तो डीजीपी सर ने क्या किया, टक से तुरंतली देखिए ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र करने से कोई मतलब तीनों डिस्ट्रिक्ट भी तो प्रेशर होगा ना। देखिए डीजीपी सर मंगा भी सकते थे रिपोर्ट को, लेकिन ट्रांसफ़र भी किया, कोई बात नहीं। अब तीनों डिस्ट्रिक्ट मुझे जवाब देना है कि बताइए कि 7 साल का नीचे का सज़ा में कितने को नोटिस दिए और कितनों को नहीं दिए। ठीक है, अब नहीं देंगे या कुछ ऐसा साइलेंट करेंगे पॉइंट को, तो हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेन करेंगे कि सर देखिए आपका ऑर्डर को अंडमान के जो लोकल दरोगा है और एसपी हैं, पुलिस ऑफिसर है, ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा जवाब दिया। जबकि लोक सेवक, आप सोचिए, लोक सेवक का तो जवाब तो देना ही है। ठीक है, लोक सेवक का तो जवाब तो देना ही है, इसमें कोई नया सवाल तो पैदा नहीं होता। ठीक है, और आम आदमी अलर्ट रही है। देखिए जितना हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे केस को, उतने ही केस इम्प्लीमेंट होगा और उतने ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी इम्प्लीमेंट होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और लीगल अवेयरनेस नहीं सीखेंगे तो पुलिस अपनी मनमानी करेगी और आतंकवाद की तरह गुंडागर्दी करेगी, अंधाधुंध गिरफ्तारी। ठीक है, और कोई नोटिस नहीं, कोई भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, उठा लो उसको, अंदर डाल दो। नॉन अवेलेबल सेक्शन है, रिमोट ऑफ पार्ट ऑफ कंट्री आइलैंड में ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए पुलिस अक्सर क्या करते हैं, जो रिमोट एरिया जहाँ पे रेगुलर कोर्ट नहीं है वहीं पे ऐसा बदमाशी करते हैं। ठीक है, कस्टडी करना, ठीक है, नॉन अवेलेबल सेक्शन है, सेक्शन नॉन अवेलेबल, लेकिन पनिशमेंट कितना है वो देखिए ना, 7 ईयर ब्लो है। ठीक है, अब बोला पार्टी ने फॉलो नहीं किया, अब नोटिस तो जारी करिए ना डिस्पैच करके। अगर वो व्यक्ति रिसीव नहीं किया, कहीं पे है तो लेके आइए ना थाना, लेकिन तब भी आप जेल नहीं डाल सकते। एसडीएम डीएम को पास ले जाके कस्टडी कर देते, उनको उतना नॉलेज भी नहीं रहता है कि ये 7 साल का नीचे का सज़ा है, इसमें नोटिस है या नहीं है, कस्टडी करना है कि नहीं है, मेडिकल इंजरी है या नहीं है उस व्यक्ति को। ठीक है, और पुलिस ने सही गाइडलाइंस फॉलो किया अरेस्ट का लॉ को या नहीं किया, ड्रेस में गए नहीं गए। ठीक है, तो ये सारा बहुत सारा ग्रेवेंसेस रहते हैं। तो ये सारे ग्रेवेंसेस रखेंगे तो क्या है, पुलिस अपनी मनमर्जी का अपना मनमर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए अलर्ट रहे। देखिए ट्रांसफ़र से तीनों डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा हलचल तो मच गया। ठीक है, अब तीनों डिस्ट्रिक्ट ढूंढेंगे कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट में थाने हैं, अभी उन्होंने कितना 2014 से अभी तक, 2014 से सोचिए अभी तक, तो अभी इनके पास सीसीएनटी वाला डाटा तो है, अदरवाइज़ ये नोटिस वाला डाटा तो है नहीं ऑनलाइन सर्च करने के लिए। मुझे पता है इन्होंने कितने को दिया, कितनों को नहीं दिया, और बहुत सारे थाने में होंगे, डिगलीपुर, आपका देखिए नॉर्थ मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, यहाँ सब बहुत सारे क्राइम होते हैं। लेकिन देखिए 7 साल से नीचे का क्राइम है तो नोटिस कंपलसरी देना। अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस फ्रेम होगा, ऑफिसर इंचार्ज, आईओ और उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी रहते हैं। देखिए अगर एसपी डिस्ट्रिक्ट के जो स्टिक रहेंगे तो लोकल दरोगा जो है वो कर सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या है, अंदर कर दिया सेक्शन नॉन अवेलेबल, लेकिन पनिशेबल जो है 7 ईयर ब्लो है। यही चीज़ को पब्लिक अवेयर होइए, अलर्ट होइए, सतर्क रहिए और बड़े बड़े अमाउंट देख के गुमराह नहीं होइए। ठीक है, कम से कम पैसे में और ट्रायल अच्छा से करिए। देखिए अच्छे केसेस में हार जाते हैं पुलिस। ठीक है, पुलिस का अगेंस्ट भी करना होता है। देखिए इंतज़ार का फल मीठा होता है, जितना आप इंतज़ार करेंगे दौड़ाएंगे उतना ही केस में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है,
और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेस फ्रेम कर देंगे ऑफिसर इंचार्ज को, तो क्या आपको लगता है कोर्ट क्या इनका ऊपर में एक्शन नहीं लेगा? ज़रूर लेगा। अगर लोअर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है तो हाई कोर्ट में आइए, हाई कोर्ट में रिवीजन करिए, सर नहीं ऐसा होना था, देखिए पंचे बोले ग्राउंड हमारा ये है, लोअर कोर्ट ने ड्रॉप किया, इसे आप क्यों करिए। तो हाई कोर्ट के पास बहुत सारा पावर रहता है कि लोअर कोर्ट अगर कोई इलीगल ऑर्डर करता है तो हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन देती है। हाई कोर्ट के पास पावर है, वो खुद अपना ऑर्डर एक पारिश करेंगे कि ऐसा करिए, एफआईआर लीजिए और ये करिए करके ऐसा। तो लोअर कोर्ट क्या है, बहुत सारा मतलब नए नए जस्टिस ये मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आते हैं, यंग रहते हैं, तो क्या है बहुत सारा इम्प्लीमेंट ऑर्डर में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और बहुत ही अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और एकदम मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, मतलब जो भी फॉल्स केसेस है उसमें अलर्ट रहिए, और जो केसेस में सज़ा 7 ईयर का प्लो पनिशमेंट है वो इम्प्लीमेंट जजमेंट को पढ़िए और उस बेसिस में आप काउंटर करिए। काउंटर करने के बाद में एफआईआर प्रेयर करिए ऑफिसर इंचार्ज के ऊपर। देखिए 100% होगा। अगर लोअर कोर्ट ड्रॉप भी करता है तो हाई कोर्ट में आइए, 100% हाई कोर्ट उसमें डायरेक्शन देगा एफआईआर का, और रीड करिए, इनको पिंजरे में डालिए। तो अगला कोई दरोगा ऐसा नहीं करेगा। अभी मैंने डीके बसु का ये अनिश कुमार वाला डाला है इसमें, तो अभी मैं क्या है इसका रिप्लाई आने के बाद ही डीके बसु, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर पुलिस कस्टडी में लाके हाथापाई कर देते और कोई इंजरी हो जाता, पुलिस चार्जशीट में साइलेंट कर देता, डॉक्टर मेंशन कर लेता, तो कस्टडियल टॉर्चर में आ जाता है। तो इसको क्या है मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको मैं ये रिप्लाई के बाद ही करूँगा, और मैं कभी जल्दबाजी में काम नहीं करता। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, 1 महीने 1.5 महीने प्रेयर करके उसके बाद ही इनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई के लिए करता हूँ। अब देखिए ये आने के बाद में डीके बसु वाला गिरेगा, देखिए डीजीपी सब किन किन को ट्रांसफ़र करेंगे देखिए, ठीक है। अभी वो निखुआ तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी लोग वो किसको, दरोगा को ट्रांसफ़र करेंगे, पीआईओ वही है, क्योंकि ऑफिसर इंचार्ज तो पीआईओ नहीं है, ये वो डिस्ट्रिक्ट साउथ अंडमान एसपी है, नॉर्थ ईस्ट अंडमान एसपी है, और आपका अदरवाइज निकोबार डिस्ट्रिक्ट का एसपी है, वही है पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन, उन्हीं को ये रिप्लाई देना होता है। तो देखते हैं क्या रिप्लाई देते हैं। अगर छुपाएंगे तो सीजीआई को हम कंप्लेंट मारेंगे और वो सीजीआई इनको कारण बताओ नोटिस जारी करवाएंगे, देखिए दौड़ेंगे, और इसके बाद में दोबारा कोई दरोगा ऐसा नहीं कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।